सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबका बहुत वेलकम करता हूँ इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में, जहाँ आपको आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपका करियर बनाने में, आपको सक्सेसफुल होने में, आपको अपने बिजनेस को और ग्रो करने में, अपने करियर को और आगे बढ़ाने में, कामयाब होने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ये बेसिक 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने जीवन में सीखे हैं। ये बेसिक 7 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करें तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी करियर में। जो लोग हैं अगर वो इन 7 पॉइंट्स पे फोकस करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली चीज़, आप जो भी काम करते हैं आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करते हैं, या आप अपना बिजनेस है उसमें किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं दूसरे को, अगर आपका खुद का फेथ जो है, बिलीफ जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो कैन यू इमेजिन कि सामने वाला पर्सन कभी आप पे ट्रस्ट करेगा? कभी आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा फैला पाएंगे, बढ़ा पाएंगे? आप एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे जब तक आपका खुद का जो फेथ है, जो बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। और मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होने के लिए फेथ जो है, ये नींव में जो ईंटें लगती हैं ना सक्सेस की, ये उसकी एक ईंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, 7 पॉइंट्स मैं आपको आज बता रहा हूँ और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर फेथ की बात करें, विश्वास की बात करें, तो विश्वास बातों से कभी नहीं आता। हमेशा विश्वास जो है वो ज्ञान से आता है, नॉलेज से आता है। स्किल्स की अगर हम बात करें, आप में स्किल्स होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। स्किल्स जब आप बढ़ाएंगे अपनी, जब अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, है ना, तो सब चीज़ें बेटर होती जाएंगी। तो ज्ञान के लिए क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए उत्सुक रहें, लर्निंग मोड में रहें। कभी ये मत सोचें कि आपकी एज इतनी है, आपको कौन सिखा सकता है, आपको कौन बता सकता है। एज नेवर मैटर्स। आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। बिल गेट्स जो हैं और वार्न बुफे जो हैं, वो आज भी आप देखिए बुक्स पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और दुनिया भर में उनका नाम रोशन है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतनी उनकी ग्रोथ है, हर रोज़ नई से नई चीज़ें वो सीख रहे हैं। हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है ताकि हमारा विश्वास बढ़े। जब हमारी आंखों में ज्ञान की चमक होती है, विश्वास की चमक होती है, तो आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि सामने वाला आपके ऊपर 100 गुना ज़्यादा फेथ करता है। वही जब आप में ज्ञान की कमी होती है, फेथ की कमी होती है, तो चाहे आप कुछ भी अच्छी चीज़ लेकर घूम रहे हैं तो सामने वाला कहता है कि नहीं भाई, मुझे लग नहीं रहा, आपकी बातों से लग नहीं रहा, सो आई डोंट नीड दिस प्रोडक्ट और व्हाटएवर और सर्विस। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा, बिलीफ बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, तो आप जो नींव की एक ईंट को पक्का कर लेंगे। आर वी रेडी? क्या हम हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं? आर यू एंजॉयिंग दिस ट्रेनिंग? वाओ, वेरी गुड। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किल्स। आप जब एक करियर को डिसाइड कर चुके हो, कोई भी करियर हो सकता है, उसमें आपने आगे बढ़ना है, तो आप उसको हल्के में मत लें, उसको बहुत सीरियसली लें और डिसाइड कर लीजिए कि उसमें आपको टॉप तक पहुंचना है। तो टॉप तक ऐसे बातों से या टाइम के बीतने से नहीं पहुंचते। टॉप तक पहुंचने के लिए आपको स्किल्स बनानी पड़ती हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, तो आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। अब हमारे यहाँ बिजनेस में क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए, है ना, सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, बहुत सारी स्किल्स चाहिए। तो हमें वो सारी स्किल्स इंप्रूव करनी है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ, मुझे तो सब पता है, मुझे सब आता है। नेवर एवर से दिस, मुझे सब आता है। ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। मैं देखूं दूसरे शायद इससे बेटर कर रहे हो, शायद मेरे से एज में छोटे हैं, बट हो सकता है इनके पास कोई बढ़िया आइडिया हो सकता है कोई नई चीज़ कर रहे हो, लेट मी लर्न दिस, है ना। ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। स्किल्स को पैदा करें। दुनिया का कोई भी फील्ड, कोई भी व्यक्ति जो कामयाब है, उसके पीछे एक रीज़न है, उसने अपने काम में मास्टरी की है, अपनी स्किल्स को उसने चमकाया है, दिन रात मेहनत करके उसने स्किल्स सीखी हैं। जो भी आपका काम है उसमें जो स्किल्स चाहिए उनको इम्प्रूव करें, इतना इम्प्रूव करें कि आपके आसपास वाले लोगों में मतलब वो हैरान हो जाएं कि यार इसमें इस चीज़ की इतनी स्किल्स हैं,
ये तो हम सोच ही नहीं सकते। तभी आप कंपटीशन से ऊपर निकलेंगे, तभी आप उनसे आगे बढ़ पाएंगे, राइट। और उसके बाद एक बेसिक चीज़, जो वर्ड सुना तो बहुत हुआ है बट यहाँ हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क की बात जो है सुनने में, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, बहुत सारे वर्ड्स हैं, MBA में हमें बहुत सिखाया गया इनके बारे में। बट देखिए, मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने भी ये कहा है, बहुत बड़े बड़े जो टॉप रिचेस्ट पर्सन्स हैं, लाइक जो भी दुनिया की क्रीम है, रिचेस्ट पर्सन, पीपल लाइक इवन एलन मस्क, दे ऑल्सो टॉक अबाउट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क भी ठीक है, बट अगेन यू नीड टू वर्क वेरी स्मार्टली, बट यू नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। एलन मस्क बताते हैं वो कई बार अपनी जो रात है, अपनी जो नींद है, वो अपने ऑफिस कैबिन में पूरी करते हैं। उनके एम्प्लॉयज़ और वो जनरली जब किसी आइडिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं हम इतने बिजी हो जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता, हम ऑफिस में ही सो जाते हैं, क्योंकि हमें उस आइडिया को कंप्लीट करना होता है। तो आप में वो पैशन होना चाहिए। हम सब देखते हैं एलन मस्क बहुत है ना ग्रो कर रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है कितनी ज़बरदस्त उनकी एफर्ट्स हैं, मेहनत है, कितना वो ग्रो कर रहे हैं, उनके विजन बहुत बड़े हैं। उसके पीछे रीज़न भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें, उसके पीछे उनकी लगन, उनका हार्डवर्क। वो कहते हैं मैं जब काम कर रहा होता हूँ मुझे ध्यान ही नहीं रहता, मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच, मेरा सोना, मेरा खाना पीना। क्या आप में वो लगन है, या आप जस्ट सोच रहे हैं मुझे कामयाब होना है, तो आपने कोई नौकरी या आपने कोई काम या आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया और बस सोच रहे हैं कि फलां का 4 साल में यहाँ पहुँच गया, मेरा बिजनेस भी यहाँ पहुँच जाएगा। नो, यू नीड टू लर्न अ लॉट, यू नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर इट, ओनली देन यू कैन बी देयर। और अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी में एक सॉलिड चेंज लाते हैं, तो फिर आप सबसे आगे भी निकल सकते हैं। इसके बाद आता है जी 4th पॉइंट, दैट इज परसिस्टेंसी। आपने स्किल्स सीख लिए, आपने फेथ बना लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपने ले ली, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट क्या आपका 5 साल का, 10 साल का कोई विजन है? क्या आपके बड़े बड़े टारगेट्स हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं थोड़ी देर फिर देखी जाएगी? तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कर रहे हैं तो देखिए फिर तो प्रॉब्लम, चैलेंज आने वाला है। फिर आप थोड़ी देर काम करेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे जी 1 महीना हो गया, मेरा ये काम, मेरा ये सिस्टम, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ये आगे ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो दोस्तों 1 महीने में कोई पौधा फल नहीं देता, 1 महीने में कोई फसल तैयार नहीं होती। हम नेचर से आइडियाज़ लें। नेचर का क्या रूल है, अगर गेहूं जैसी चीज़ भी पैदा करनी है ना, छोटा सा दाना, तब भी आपको गेहूं को बोना पड़ता है, उससे पहले 20 दिन आपको खेत को तैयार करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो पौधा उगता है, महीनों लगते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, कई महीनों के बाद जाकर वो फसल पकती है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर उसमें से दाना निकलता है, तब जाके हमें गेहूं मिलती है। तो अगर एक गेहूं का दाना बनने में महीनों लग जाते हैं, तो हम तो बात कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े फल लेने की, करियर को बनाने की, सक्सेसफुल होने की, अपनी जनरेशन्स की लाइफ चेंज कर देने की। तो क्या उसके लिए उतना समय देने को तैयार हैं? क्या इतने लंबे गोल्स हैं हमारे? ऐसे टारगेट, ऐसा विजन है हमारा? क्या हम अगले 5 साल की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं? क्या अपने आप को देखते हैं आज से 10 साल बाद मैं यहाँ पे होऊंगा या होंगी? या जस्ट 15 दिन हो गए जी मेरे को, मैं देख रहा हूँ मेरा तो ये चल रहा है, फलां का नहीं चल रहा, नेगेटिव पॉजिटिव। यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। क्या हम रेडी हैं? अपने आप को समय देंगे? सो वी नीड टू बी परसिस्टेंट। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस करते हुए परसिस्टेंट रहें, मेहनत करते जाएं। प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, वी आर हैप्पी। जब रिजल्ट्स नहीं आते फिर दुख होता है, जी काम नहीं चला, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, ग्रोथ नहीं हो रही। हम ढीले पड़ जाते हैं, एफर्ट्स कम करते हैं, लर्निंग कम कर देते हैं, इंटरेस्ट लूज हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं, कोई और कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं और क्या सीखूं, और क्या ट्रेनिंग लूं, क्या फ़ायदा है, हुआ तो कुछ नहीं, 1 महीना 2 महीने। अगर कुछ नहीं हुआ, क्या ज़रूरत है फिर अब करने की? अब हमें ज़रूरत है और सीखने की, और स्किल्स गेन करने की। मे बी हमारी पर्सनैलिटी में अभी वो पावर नहीं आई। मैं आपको बताता हूं, बार बार आप किसी से हाथ मिलाएं तो आदमी आपकी आंखों में आंखें डालकर देखे, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का होना चाहिए। वो खुद आपसे पूछेगी, सर आप क्या करते हैं, किस चीज़ में डील करते हैं। उस लेवल की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। उसके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा आपको तरह तरह की ट्रेनिंग्स जो लाखों रुपए लगाकर हमें मिलती हैं।
MBA में सिखाया, जॉब्स में इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका मिला, वो सारी ट्रेनिंग्स मैं आपको फ्री में दूंगा। लाखों रुपए उन ट्रेनिंग्स की वैल्यू है, एक एक ट्रेनिंग की वैल्यू लाखों रुपए, सब फ्री में आपको देंगे। बट यू शुड बी रेडी टू लर्न। आर वी रेडी? आर वी एक्साइटेड? वाह, वेरी गुड। सो वी शुड बी परसिस्टेंट। हमें देखना है कि भाई क्या हम रेडी हैं, क्या हम करेंगे कुछ बड़ा। क्लियर? इसके बाद आता है 5th पॉइंट, राइट डायरेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम पूरा जोर लगा देते हैं, एक डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं, भागते जाते हैं भागते जाते हैं। क्या हमने डायरेक्शन चूज की है, वो राइट है? बहुत बार ऐसे होता है, किसी दोस्त ने कुछ गाइड कर दिया, बस जैसे 2 बंदों को देखा, उनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है हमें पता नहीं है, बस कूद पड़े कुएं में जैसे। क्या हमने राइट डायरेक्शन चूज की है, राइट करियर चूज किया है? चूज करने के लिए समय लगाएं, मेहनत लगाएं, अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, फिर शुरू करें, फिर राइट डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स करें। ये नहीं कि आप बस एफर्ट्स कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में 24 घंटे बिजी हैं। 24 घंटे बिजी रहना इज नॉट द राइट वे, है ना। हमें बिजी रहना है काम में, अपना पोटेंशियल जो है उसको यूटिलाइज करना है, अपने पोटेंशियल वर्किंग आवर्स भी देखने हैं, और हम अपना पोटेंशियल जो है टाइम वो किस चीज में लगा रहे हैं। क्या हम बेफालतू में बिजी हैं, या वो काम कर रहे हैं जिससे सिस्टम आगे बढ़ेगा, जिससे ग्रोथ होगी, जिससे बिजनेस में ग्रोथ होगी। सो हमें अपनी जो जॉब है कि हमें करना क्या चाहिए पूरे दिन में, हर व्यक्ति को वो ढूंढनी चाहिए। आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, सो व्हाट इज योर जॉब? मे बी इट कुड बी सेलिंग, इट कुड बी अकाउंटिंग ऑल्सो, इट कुड बी मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, इट कुड बी सेल्स और मार्केटिंग ऑल्सो। जो भी आपका काम है उसके ऊपर फोकस करें। ये नहीं कि आप बैठ गए हैं ऑफिस में और बस पंखे गिन रहे हैं, लाइट्स गिन रहे हैं, ये कर दूं, वो कर दूं, बटन ठीक कर दूं, फलां कर दूं। डेलीगेट कीजिए छोटे छोटे कामों को। आगे बढ़ना है तो हमें बहुत पावरफुल एक्शन लेने पड़ेंगे। सो राइट डायरेक्शन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट, लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म विजन के साथ लोग कभी भी ग्रो नहीं हो पाते। क्या एलन मस्क या जितने भी दुनिया भर के बड़े बड़े आज लोग जिनके हम नाम जानते हैं, बिल गेट्स और बहुत सारे लोग, क्या उनके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं? क्या टाटाज के शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं? 5-5 साल लगा देते हैं कि अब हम फलां प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रहे हैं, अब हम फलां कार बाय करने लगे हैं, है ना, फलां ब्रांड हम लॉन्च करने लगे हैं। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स वो लॉन्च 5-10 दिन के लिए नहीं करते। उनको पता होता है कि अगले 3 साल हम मेहनत करेंगे, फिर इसको हम लॉन्च करेंगे, फिर ये पूरी दुनिया में धीरे 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 फर्स्ट 1-2 साल में करेक्शन आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, फिर हम इंप्रूव कर लेंगे, उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे, फिर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। बड़ी कंपनीज कैसे सोचती हैं, बड़ी कंपनी कैसे ग्रो होती हैं, ये सारे टिप्स यहाँ पे आपको सीखने को, सुनने को मिलेंगे। उनका विजन जो है ना वो बहुत लंबा होता है। वो तो 20-20, 30-30 साल की प्लानिंग कर देते हैं कि अगले 20 साल में हमें यहाँ पहुँचना है, अगले 15 साल में हमें यहाँ पहुँचना है। तो इसलिए वो पहले 3 साल 4 साल को चैलेंजिंग फेस लेकर चलते हैं, जिसमें हमें स्टार्टिंग में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ सीखने को, चेंज करने को मिलेगा। सो आर यू गाइज रेडी टू चेंज? आर यू गाइज रेडी टू लर्न? सो वी ऑलवेज नीड टू बी विजिलेंट। हमेशा डिसिप्लिन्ड रहें। कोई भी बिजनेस में आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये आप हैं जिसको अपने आप को कंट्रोल करना है। आप चेक कीजिए आपका समय कहाँ जा रहा है। क्या बहुत ज्यादा मोबाइल, बहुत ज्यादा टीवी या इन चीजों में तो नहीं पड़े हुए? आप कहें जी मैं तो पूरा दिन बिजी हूं। बिजी कहाँ हैं? आपका पोटेंशियल वर्किंग आवर्स जो हैं वो किस में लग रहे हैं, किस चीज में बिजी हैं? इज इट प्रोडक्टिव? इज इट गुड फॉर योर बिजनेस? इफ इट इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस, नेवर एवर वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑफ योर टाइम। मैं एक सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहता जो चीज मेरे बिजनेस या मेरी टीम या आप सब लोगों के काम ना आती हो। राइट? आपको फोकस्ड रहना है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलना है। 7th पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंथुजियाज्म। जो व्यक्ति एंथुजियाज्म से भरा हुआ नहीं है, कैन यू इमेजिन उसका फ्यूचर क्या होगा? कैन यू इमेजिन जो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, अगर एंथुजियाज्म ना हो, एक अच्छी सोच और पैशन, पावर, एंथुजियाज्म ना हो, तो क्या वो प्रोजेक्ट्स कभी पूरे होते? इतनी सारी कंट्रीज को हमने सुना आजादी मिली, तो आजादी के लिए कितना जबरदस्त एंथुजियाज्म था जिन लोगों ने फाइट की।
जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं, चाहे इंडिया में, चाहे साउथ अफ्रीका में, चाहे और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने आज़ादी ली है, क्या उन फ्रीडम फाइटर्स में अगर एंथुजियाज्म ना होता तो क्या पॉसिबल था? जुनून होना चाहिए हमें, सुबह उठते ही खाना खाने में मजा आना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं सर बिजनेस ही नहीं चला अभी तो मेरा, अभी तो मैं नया हूं, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मेरे फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, मुझे कैसे मजा आएगा, मुझे कैसे जुनून आएगा? अरे आप अपने विजन, अपने गोल्स, अपने टारगेट सेट कीजिए कि 5 साल बाद मैं यहां पहुंच सकता हूं, 10 साल बाद मुझे यहां पहुंचना है। अपनी फैमिली की फोटोज लगा के रखिए अपने विजन बोर्ड पे, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को सेट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। बहुत बड़ी पावर होती है विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइज कीजिए कि 10 साल के बाद आपकी फैमिली ऐसी लाइफ ले सकती है अगर आप अपने काम में दिन रात एक कर दें। तो फिर आपको मजा आएगा खाना खाने में या नहीं? अगर आप अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे टीवी में, मोबाइल में और बहुत सारी जगह पे, या आलतू फालतू नेगेटिव बातों में, तो फिर आपको आई एम श्योर खाना खाने में मजा आएगा कि यस मैं राइट डायरेक्शन में हूं। और जो मैंने पहले 6 पॉइंट्स बताए हैं कि मेरा फेथ जो है वो बहुत बढ़िया है, मैंने स्किल्स बहुत अच्छे सीख लिए हैं, हार्ड वर्किंग में हूं, परसिस्टेंसी की कोई कमी नहीं है, राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं और लॉन्ग टर्म विजन मेरा बिल्कुल क्लियर है, फिर एंथुजियाज्म की कभी कमी नहीं आएगी। फिर आप जब खाना खा रहे होंगे ना, आपके अंदर जुनून होगा कि बस खाना खाऊंगा, अब मैं एंजॉय करूंगा खाने को और फिर मैं जाऊंगा अपने बिजनेस पे, अपने काम पे और वहां मेहनत करूंगा शाम तक, रात तक, और धीरे धीरे अगले 3, 4, 5 साल में मैं वहां पहुंच जाऊंगा जो मेरे ड्रीम्स हैं। अपने पेरेंट्स के लिए मैं ये करूंगा, दूसरों के लिए मैं ये करूंगा। सो एंथुजियाज्म जो है ये बैकबोन है सक्सेस की। बहुत बार ऐसे होता है हम एंथुजियाज्म कम होता है और हम जोर लगाते हैं बाकी सारी चीजों पे। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है आपस में। इन सारे मोतियों से माला बनती है, उस माला का नाम है सक्सेस। और ऐसे हजारों पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम आपको ट्रेन करेंगे, बट आपको आज डिसाइड करना है कि आपके अंदर जुनून की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, एंथुजियाज्म की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यस आई हैव टू ग्रो, यस आई हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, मुझे बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सोचने वालों ने सब कुछ कर दिया, वो एंथुजियाज्म का रीजन है और कोई उसके पीछे कोई बैकबोन नहीं है। इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें पॉसिबल हो गई। कैसे? हवा में जहाज उड़ रहा है, हम एक 10 रुपए के पेन को हवा में आधा मिनट खड़ा नहीं रख सकते, 1 सेकंड खड़ा नहीं रख सकते, है ना। पेन को आप हाथ में पेन पकड़िए, उसको छोड़ दीजिए, वो नीचे गिर जाएगा। पर किसी व्यक्ति में इतना एंथुजियाज्म था, उसने इतनी स्किल्स डेवलप की, पहले उसके पास भी नहीं थी, उसने भी सीखा फेलियर से, चैलेंजेस से, धीरे धीरे इतनी स्किल्स डेवलप की कि आज सैकड़ों टन लोहा हवा में उड़ा दिया, जिसको हम जहाज कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ऐसे ही एलन मस्क ने बहुत सारी एग्जांपल्स जो है हमारे सामने रख दी हैं पूरी दुनिया के। नई नई चीज़ें वो कर रहे हैं। अभी उनका मैं एक प्रोजेक्ट देख रहा था, वो अंडरग्राउंड सबवेज वगैरह बना रहे हैं, ज़मीन के नीचे कार्स चलेंगी और बहुत सारी चीज़ें। सब कुछ पॉसिबल है एंथुजियाज्म के साथ। सो आर वी रेडी टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स? कुछ बड़ा करना चाहते हैं? सो आज से माइंड में ये 7 पॉइंट्स बैठा लेने हैं। इसके बाद और बहुत सारी स्पेशल ट्रेनिंग्स, स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। जो व्यक्ति आपको देखे खुद आपका फैन बन जाए। कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या बोलना है, कपड़े मैटर नहीं करते। आप किसी भी कपड़े को कैरी कैसे करते हैं वो मैटर करता है। तो आपको छोटी छोटी चीजें हम सब कुछ सिखाएंगे। टाई कैसी, शर्ट कैसी, क्या बोलना है, क्या करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ट्रेनिंग। सी यू वेरी सून। वी आर इन स्वीडन। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कंट्री है। इवनिंग टाइम है, शाम का टाइम है, बहुत लेट हो चुका है, बट स्टिल आप देख सकते हैं ब्यूटी ऑफ दिस सिटी। इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। भूपिंदर जी is there. Hi. संदीप जी। Hi team. Hello.